In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Myself, Muhammad Ayub, and today I'm going to start another series of physics which is about FSC Part 1. Our today topic is Introduction to Physics, which is about from the chapter Measurements. So if you have not yet subscribed my channel, then please subscribe for upcoming videos. At the end of this lecture, I hope that you will learn about science and the history of physics. So let's start our topic properly. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि साइंस क्या है. साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया का वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज. तो साइंस भी जैसे जैसे मतलब आप हम यूं कह सकते हैं कि जितनी पुरानी तहजीब इंसानियत की है, इंसानों की है, उतनी ही पुरानी हमारी साइंस है. क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को समझ दी, वो अपने सराउंडिंग्स के इन्वायरमेंट की हैपनिंग को सोचता था, मुशाहिदा करता था, ऑब्जर्व करता था और उनसे सीखता था. तो नेचर हैपनिंग को, नेचर अंडरस्टैंडिंग को ही साइंस कहते हैं. तो साइंस का मतलब ही द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नाउन एज साइंस. तो इस तरह इंसान और साइंस ने इकट्ठे ही तरक्की की. तो बाद में जब नॉलेज एक्सपैंड होता गया तो उस सारे नॉलेज को एक सिंगल सब्जेक्ट के अंडर स्टडी किया जिसे हम नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं. नेचुरल फिलॉसफी. नेचुरल फिलॉसफी क्योंकि साइंस जो है वो नेचर को अंडरस्टैंड करने का नाम है, जो कि नेचर हमारे आसपास सराउंडिंग में ट्रैवलिंग है. तो इसलिए उस सिंगल सब्जेक्ट को नेम दिया गया नेचुरल फिलॉसफी. लेकिन बाद में जब नॉलेज एक्सपैंड हुआ, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठे हो गया, तो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि इसे फर्दर डिवाइड किया जाए दो मेन सब्जेक्ट्स में. एक है फिजिकल साइंस और सेकंड है बायोलॉजिकल साइंस. नेचुरल फिलॉसफी की जो टू मेन ब्रांचेस हैं वो है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस उसके नेम से ही क्लियर है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग. जो जिंदा चीजें हैं उनकी स्टडी को बायोलॉजिकल साइंस का नेम दिया गया. बायोलॉजिकल साइंस फर्दर टू मेन सब्जेक्ट्स में डिवाइड है, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं. हमारा मेन फोकस है फिजिकल साइंस और फिजिक्स से रिलेटेड. तो फिजिकल साइंसेज ये भी द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, कि जो गैर जानदार चीजें हैं उनकी स्टडी को, उनकी ऑब्जर्वेशन को फिजिकल साइंसेस के अंडर हम डिस्कस करेंगे. तो फिजिकल साइंसेस को भी मजीद 5 ब्रांचेस में या 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबको बेस या फाउंडेशन, आप यूं कह लें कि उन सारे सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन है, वो है फिजिक्स. फिजिक्स इस फिजिकल साइंस से का एक सब्जेक्ट है. उन 5 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और फिजिक्स भी उन 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है. तो हमारा आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है. तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री अबाउट द साइंस. और अब हम बात करेंगे फिजिक्स पर कि फिजिक्स ने कैसे तरक्की की और फिजिक्स के कौन कौन से एराज थे, वो हम अब डिस्कस करेंगे. ये तो हमें पता है कि जो साइंस है वो नेचर को अंडरस्टैंड करना है. तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. फिजिक्स भी मैटर और एनर्जी और उसका आपस में जो रिलेशन है उसको हम फिजिक्स कहते हैं. फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नेचर. फिजिक्स ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है नेचर, यानी कि नेचर के जो लॉज हैं, नेचर के जो फिनोमेनाज है, जो नेचर को अंडरस्टैंड करना, उन पे सोचना और रिजल्ट्स बनाना या कंक्लूजन निकालना, इन सब को हम फिजिक्स का नाम देते हैं. तो फिजिक्स के जो दो मेन एराज हैं,
ये 1900 AD, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। ये थोड़ी सी मैं अब हिस्ट्री बयान करने लगा हूँ, हिस्ट्री बताने लगा हूँ अबाउट फिजिक्स के, फिजिक्स की हिस्ट्री क्या है, फिजिक्स में कौन कौन से एराज हैं। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होगा। आई होप दैट यू हैव एंजॉय दिस सेशन एज वेल। तो बिफोर 900 AD यानी कि 1900, सन 1900 से पहले जो एरा था वो फिजिक्स का क्या था, और सन 1900 के बाद आफ्टर जो फिजिक्स का टाइम था, जो फिजिक्स का एरा था, वो क्या था। तो अब हम बात करते हैं बिफोर 1900 AD। बिफोर 1900 AD का जो एरा है, इस यहां तक की जो फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स का नाम देते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और जो 1900 AD के बाद का जो एराज है, इसे हम क्वांटम फिजिक्स का नाम देते हैं, और इसी को ही हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स। जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें जो डिस्कवरीज हुई या जिन टॉपिक्स पे या जिन ब्रांचेस पे बात हुई या एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिजल्ट्स निकाले गए, वो हैं मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और इसके अलावा बहुत कुछ। और इसके अलावा जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो भी क्लासिकल फिजिक्स में डिस्कस हुए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये हैं कुछ ब्रांचेस या सब्जेक्ट्स जिनको डिस्कस किया गया अंडर क्लासिकल फिजिक्स। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये जो मेन हैं ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। क्लासिकल फिजिक्स जो है ये मेनली स्टडी है मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी स्टडी को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और यहाँ तक क्लासिकल फिजिक्स में जो बिफोर 1900 है, यहाँ तक की स्टडीज में कुछ साइंटिस्ट ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अब बस फिजिक्स में और कुछ नहीं है, यही है, यहाँ तक ही फिजिक्स की स्टडी महदूद है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं क्लासिकल फिजिक्स में, जो कुछ साइंटिस्ट को फोर्स करते हैं कि वो कुछ और थिंक करें या कुछ और सोचें या कुछ और एक्सप्लोर या वो कुछ और नेचर में डिस्कवर करें। तो ये सब है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में। जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें ये जो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को स्टडी नहीं करती। इसी वजह से मॉडर्न फिजिक्स की या क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है या मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें जो दो बड़े अहम साइंटिस्ट हैं, मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन, इन दोनों ने बहुत काम किया मॉडर्न फिजिक्स में। मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो लाइट है वो डुअल नेचर है, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कहा गया कि लाइट की जो नेचर है वो जस्ट वेव है, लेकिन मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन ने ये कहा कि लाइट जो है वो डुअल नेचर है। ये आफ्टर 1900 की बात कर रहा हूं। तो इसके अलावा जो रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसने भी फिजिक्स की फील्ड में बहुत रेवोल्यूशनरी पैदा कर दी। और इसके अलावा जो क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में जो चीज़ें डिस्कवर हुई वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम
माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को हमने डिस्कस किया या स्टडी किया हुआ है इस एरा में। उसके अलावा मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, उसके अलावा रिलेटिविटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिग बैंग और बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में ही डिस्कस्ड हुई या डिस्कवर्ड हुई। तो ये था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री थी अबाउट फिजिक्स। अब हम अगर आप हमारे सराउंडिंग्स में देखें, आसपास में देखें, तो फिजिक्स ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया हुआ है, बहुत एडवांस बनाया हुआ है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एक इलेक्ट्रिक फैन है जो कि वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर है, या हम अगर वॉक कर रहे हैं तो अगर हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है तो हम नहीं चल फिर सकते। ये सब चीज़ें फिज़िक्स के थ्रू ही अंडरस्टैंड हुई या फिज़िक्स ही इनको एक्सप्लेन करता है। उसके अलावा जो अगर गाड़ी मूव कर रही है तो इसमें फिज़िक्स जो है ना, उसकी मोशन, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, हर चीज़ को फिज़िक्स एक्सप्लेन करती है। यानी कि हमारे आसपास सराउंडिंग में फिज़िक्स ही फिज़िक्स है। हमारा आसमान देख लें, सोलर सिस्टम देख लें, इलैप्स देख लें, ये सारे का सारा कुछ ही फिज़िक्स है। और इसके अलावा अब साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें जो चिप्स होती हैं, माइक्रो चिप्स कंप्यूटर की, तो वो भी सिलिकॉन से ही बनाई जाती हैं। सिलिकॉन हम रेत से हासिल करते हैं और ये हम पर है कि हम रेत से सैंड ड्यून्स बनाते हैं या चिप्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स ने हमारी लाइफ को बहुत एडवांस और कंफर्टेबल बना दिया है। दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स एंड today's physics. I hope that you have learned and enjoyed this lecture. Allah Hafiz.